एक्सक्यूज मी सर। हाँ। ये मेरा इस्तीफा। क्यों? सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा क्या कोई resignation। मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा है? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या है, यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद। फैयाज, पहली सुर्खियां। वादी में बिजली की किल्लत जारी, जल्द ही इस किल्लत पर काबू पाए जाने के बाद बिजली की सप्लाई में बेहतरी लाई जाएगी, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर की यकीन दहानी। मुल्क दुश्मन अनासिर पर कड़ी निगाह रखने और मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने की IGP कश्मीर की पुलिस को हिदायत। LG इंतजामिया की तरफ से मुल्क की सलामती के मद्देनजर 4 सरकारी मुलाजमीन बरतरफ। और इसराइल की काबीना ने हमास के साथ 4 रोजा जंग बंदी मुआहदे को दी मंजूरी। खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर, खासकर वादिया कश्मीर में पैदाशुदा बिजली की किल्लत की वजह से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर शाम के औकात में बिजली की सप्लाई मुतासिर रहने से लोग मुसीबतों में मुब्तला हो रहे हैं। अगरचे महकमे बिजली ने हस्ब रिवायत बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया था, ताहम उस पर अमल तो दूर, वादी के कई इलाकों में बिजली सिरे से ही गायब है। इधर कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी ने आवाम को यकीन दिलाया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिजली की सूरत हाल में बेहतरी लाई जाएगी। मीडिया से बात करते हुए बिदूरी ने यह बात तस्लीम की कि वाकई में पहले से मुश्तहरशुदा कटौती शेड्यूल पूरी तरह से अमल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिजली की तलब में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिजली खरीदने के लिए कमेटी तश्कील दी है और जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनोज सिन्हा ने मरकज से भी बिजली बहरान का मामला उठाया है। शेड्यूल पावर कट आपको देखने को मिल रहे हैं। उसका कारण है कि एक तो मौसम ऐसा हो गया है, और दूसरा जो मीटर्ड एरिया में जो फ्लैट रेट वाला जो सिस्टम है, हमने जब अपनी एनालिसिस की है तो हमने देखा है कि अभी 1900 मेगावाट से ज़्यादा पीक हमारी डिमांड जा चुकी है। और जो फ्लैट रेट वाला है उसके कंपैरिजन में मीटर वाले एरिया को अगर आप देखोगे उसमें डिमांड कम बढ़ी है, जबकि फ्लैट रेट में अचानक से 8 से 10 गुना की भी वृद्धि देखी गई है। और नो डाउट डिस्ट्रेस कट भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि ओवरलोडिंग अचानक से होती है। हम नहीं चाहते किसी जगह और दिक्कत हो। तो 1 हफ्ते के अंदर ये सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार से भी इस मामले में माननीय जी साहब ने उसको टेकअप किया है और ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पे रहेगा। और आपके माध्यम से सिर्फ यही है कि भाई जो बाकी जो टंगस्टन और ये जो चीज़ें हैं उनके लिए आप भी ज़रा अभियान चलाएं, और ये आप निश्चित मान के चलिए कि यार बिजली रहेगी तो मैं अपने पास थोड़ा ना रखूँगा, दूंगा यार लोगों को। ठीक है, आप उससे निश्चित रहो। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन ने वादिया कश्मीर के तमाम 10 अजला में रात भर पेट्रोलिंग में तेजी लाई है, ताकि बिजली चोरी का कला कमा किया जा सके। कॉर्पोरेशन ने उन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया है जो हुक डालने या बिजली चोरी के दीगर तरीकों में मुलविस पाए जाएंगे। बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए कॉर्पोरेशन की तरफ से रात का गश्त करने के लिए कई टीमें तश्कील दी गई है। इस कार्रवाई के दौरान श्रीनगर के इकराजपोरा, KP बाग, सादत कॉलोनी और छानपोरा इलाकों में बिजली चोरी करने वाले कई अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। कुलगाम में आज IGP कश्मीर VK बिरदी की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में हिफाजती सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन के तौर तरीकों पर भी गौर-खोज किया गया। मीटिंग में DIG साउथ कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट, SSP कुलगाम और बाकी अफसरान मौजूद रहे। अफसरान ने इस मौके पर IGP को सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से दरपेश चैलेंजेस और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनाई जा रही हिकमत अमली से आगाह किया। IGP ने पुलिस अफसरान पर जोर दिया कि वो आवाम के साथ रिश्तों को मजीद बेहतर बनाएं और उनसे करीबी राबिता रखें। IGP ने मुल्क दुश्मन अनासिर पर कड़ी निगाह रखने और मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने की हिदायत देते हुए कहा कि किसी को भी अमन कानून के हालात को खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने मनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया।
पुलिस ने श्रीनगर में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट इयानतकारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पारिमपोरा और टेंगपोरा के बीच कायम किए गए एक नाके पर एक गाड़ी से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 8 ग्रेनेड और दीगर गोली बारूद जब्त किया गया है। इस सिलसिले में बटमालू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई है। राजौरी के कालाकोट बुजीमाल में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान आज एक झड़प शुरू हुई। यह झड़प आखिरी इत्तलात मिलने तक जारी थी। एलजी इंतजामिया ने कल 4 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ करने के अहकाम सादिर किए हैं। इन मुलाजमीन से एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निसारुल हसन, कफवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक उस्ताद फारूक अहमद मीर, यारीपुरा कुलगाम के लेबोरेटरी बेयरर अब्दुल सलाम राथर और जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल मजीद भट्ट शामिल हैं। सरकारी अहकाम के मुताबिक इन मुलाजमीन को मुल्क की सलामती का ख्याल रखते हुए बरतरफ किया गया है। ओहपाइसन शांगस अनंतनाग में आज बीजेपी कारकुनों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। कारकुनों से खिताब करते हुए पार्टी के कश्मीर के सह प्रभारी मोहम्मद रफीक वानी ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों के मसाइल हल करने की वादाबंद है और इस सिलसिले में तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ही है जिसने इंतजामिया को बुनियादी सतह तक लाया है। इस मौके पर बीजेपी महिला विंग की लीडर रमेशा रफीक और एसटी मोर्चा के लीडर चौधरी रोशन ने भी खिताब किया। गांधरबल जिले में आज बीजेपी की तरफ से आईटी सोशल मीडिया वर्कशॉप का एहतमाम हुआ। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल के अलावा सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी सुरेंद्र अमारदार और पार्टी के जिला सदर गांधरबल मोहम्मद अमीन शाह भी मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी वर्करों पर जोर दिया गया कि वो आवाम से राबता मजीद मजबूत करके उनसे उनके मसाइल को उजागर करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम बीजेपी के खिलाफ आवाज इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम जम्मू कश्मीर का हाल यूपी जैसा नहीं देखना चाहते। बीरवा बड़गाम में पार्टी के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दफा 370 की बहाली की बात भी इसी वजह से करती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूपी हुकूमत ने एक नया कानून लाया है और उस कानून के मुताबिक यूपी में अब किसी भी चीज पर हलाल होने की मोहर को जुर्म करार दिया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यूपी हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के घरों पर छापे मारकर ऐसी चीजों की तलाशी ली जाती है। कन्वेंशन से सीनियर लीडर डॉक्टर मोहम्मद शफी, आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी और तनवीर सादिक ने भी खिताब किया। मछली पालन में मुल्क की तमाम यूटीज में अनंतनाग जिले की तरफ से अव्वल नंबर हासिल करने पर डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज अनंतनाग ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि महकमे के एहलकारों की काविशों का ही नतीजा है कि इस महकमे को यह एजाज हासिल हुआ है। उन्होंने फिशरीज महकमे के मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि उनकी तरफ से महकमे को फराहम की गई बेहतर और जदीद सहूलियात से ही महकमे ने इस तरह की कामयाबी को हासिल किया है। ये जो अवार्ड मिलता है इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि जितनी भी सारे गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स होती हैं, टारगेट्स होते हैं, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड और फिर ऑन ग्राउंड करके कैसे सक्सेसफुल बन जाते हैं। ओवरऑल जो हमारी फिश रिलेटेड एक्टिविटीज, फिश प्रोडक्शन और अदर एक्टिविटीज जो इसमें मैग्निफिकेशन होती है, जो इजाफा होता है, वो किस एतबार से और पैरामीटर्स में लगाते हैं बहुत सारे, तो उस हिसाब से इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम इस अवार्ड के मुस्तहिक हैं। जिस्मानी तौर कमजोर अफराद को मदद फराहम करने की गरज से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज कपवाड़ा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कपवाड़ा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिस्मानी तौर खास अफराद में मुफ्त व्हील चेयर्स तकसीम की। इस मौके पर एसएसपी कपवाड़ा योगुल मन्हास भी मौजूद रहे। तकरीब पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस समाज के कमजोर लोगों को हर वक्त मदद फराहम करने के लिए पेश रहेगी। बांडीपोरा की तमाम म्यूनिसिपल कमेटियों और काउंसिलों में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया गया। इस यात्रा का मकसद लोगों को मुख्तलिफ सरकारी फलाही स्कीमों से मुत्तलिक जानकारी फराहम करना है। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में लोगों की एक भारी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान तमाम शुरका ने मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का अहद किया। इस मौके पर कई सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए।
शोपियां के प्रभारी ऑफिसर श्रीधर बाबू अंदांकी ने आज शोपियां के जिला अफसरान के साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों से मुत्तलिक एक वर्चुअल मीटिंग की। इस मौके पर शोपियां के डिप्टी कमिश्नर फजलुल हसीब ने प्रभारी ऑफिसर को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिला इंतजामिया की तरफ से विकसित भारत यात्रा के सिलसिले में तैयार किए गए एक्शन प्लान की जानकारी दी। जिला प्रभारी ऑफिसर ने तमाम मुत्तलिक अफसरान पर जोर दिया कि वो आपसी तालमेल बनाकर इस यात्रा के तहत होने वाली तमाम सरगर्मियों को कामयाबी से मुकम्मल करें। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज एक अदबी और सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का एहतमाम वादीज हिंदी शिक्षा समिति ने जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इश्तिराक से किया था। इस मौके पर कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। तकरीब पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात की तरफ से कई सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर कल्चरल एकेडमी और जेएंड के फोक आर्टिस्ट्स एसोसिएशन के बाहर में इश्तिराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में आज वादी के मारूफ थिएटर डायरेक्टर और अदाकार मरहूम मुश्ताक काक की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुश्ताक काक के हक में फातिहा ख्वानी और दुआया मगफिरत की गई। तकरीब पर मौजूद लोगों ने मुश्ताक काक को खराज अकीदत पेश किया। इंडियन मार्शल आर्ट कोच फैसल अली डार जम्मू कश्मीर यूटी की पहली शख्सियत हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स शोबे में नुमाया कारकर्दगी के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें यह अवार्ड 2022 में मिला। फैसल अली डार ने मार्शल आर्ट के जरिए खेलों को बढ़ावा देकर नौजवानों को मनशियात से दूर रखने में एक अहम रोल अदा किया है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो खेल कूद की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं। मैंने जब ब्रूस ली की मूवी देखी तो मैं सोचा चलो ये कम से कम मैं ये फाइटिंग स्टाइल सीखूं, इस पे काम करूं थोड़ा बहुत। आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने स्किल्स थोड़ा अपने आप में लाई 8th स्टैंडर्ड से ही, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार इसको सीखने के लिए कुछ ऐसा कोई मेंटोर होना चाहिए, कोई कोच होना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर एक्टिविटीज़ अब मैंने देखी कि इसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये भी एक गेम, एक स्पोर्ट्स है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं मार्शल आर्ट्स में इंडल्ज होकर मुझे लगा कि नहीं ये एक ऐसी दुनिया है, एक बड़ा वास्ट फील्ड है। आज की डेट में जब एक बच्चा प्रोफेशनली एक ट्रेनर प्रोफेशनली एक स्पोर्ट्स में या एक फील्ड में इन्वॉल्व हो चुका है, उसको समझ आ चुका है कि मेरी दुनिया कहाँ है, मैं कितना आगे जा सकता हूँ, अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ साथ मैं जुड़ सकता हूँ। तो उन चीज़ों को देख के आज एथलीट समझ चुका है, बच्चा पेरेंट समझ चुका है कि मेरी ज़िंदगी, मेरा करियर कहीं ना कहीं इसमें है। वो मेहनत कर रहे हैं और यही एक बदलता कश्मीर तो यही है कि जब एक दिशा मिलती है, सही दिशा मिलती है, आपको बुराइयों के लिए, उन गलत एक्टिविटीज़ के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती है। आप अपने फिटनेस के साथ साथ बुराइयों से दूर रहते हो और अपना करियर बनाते हो। वो एक बड़ी अचीवमेंट है पूरे देश के लिए और पूरे कश्मीर के लिए। मैं पूरे यूथ के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी काम करते हो दिल से करो, और सबसे बड़ी बात है कि आपको कंपटीशन के लिए रेडी रहना है, आपको कम्पीट करना है, अपने आप को कंपेयर पूरी दुनिया के साथ करना है। अपने मोहल्ले से बाहर निकले, अपने देश के बाहर भी अगर देखोगे दुनिया बहुत बड़ी है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। आप लोगों के अंदर जो टैलेंट है उसको निखारने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। आने वाला वक्त आप लोगों का है, मिलजुल के हमें आगे चलना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कयूम ने आज इंदरवाली संगरवनी पुलवामा में अवामी राबिता कैंप की सदारत की। इस कैंप में मुख्तलिफ पंचायती हलकों के मंदोबीन ने शिरकत की। इसके अलावा आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने कैंप में शामिल होकर डिप्टी कमिश्नर को अपने अपने इलाकों के मसाइल, खासकर बिजली पानी के मसाइल से आगाह किए। इन लोगों ने महकमे माल और दीगर शोबों से वाबस्ता अवामी खिदमात की खामियों वगैरह को भी डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में लाया। वैसू काजीगुंड में आज आग की एक वारदात में 2 कबाड़खाने खाकिस्तर हुए। फायर सर्विस की 2 गाड़ियों ने मौके पर ही पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। इस्राईल की काबीना ने हमास के साथ 4 रोजा जंग बंदी मुआहदे को मंजूरी दी है, जिसके सबब जंग से बदहाल गजा में लड़ाई आर्जी तौर पर रुक जाएगी। समझौते के तहत हमास अपने कब्जे से तकरीबन 240 यरगमालियों में से 50 को रिहा करेगा। इस्राईल ने कहा है कि वो हर 10 यरगमालियों की रिहाई के एवज मजीद 1 दिन के लिए जंगबंदी में तोसी करेगा।
अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि वादी के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत -1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है।